बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सईद ज़ुल्फ़िकार बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर। आज की हमारी इस वीडियो में जिसका पहला हिस्सा हमने आपके सामने क़ुद्रतुल्लाह शहाब की ज़िंदगी और उनकी स्वान हयात के बारे में कुछ आपके गोश गुजार करना है, लेकिन जो हमारा आज असल मौजू सुखन है वो है कि दुरूद पाक ने किस तरह क़ुद्रतुल्लाह शहाब की ज़िंदगी बदल दी। वो कौन से हालात थे, वो कौन से वाक़यात थे, वो कौन सा मंजरनामा था कि जिसकी वजह से क़ुद्रतुल्लाह शहाब दुरूद पाक पढ़ने पे मजबूर हुए। और फिर क्या हुआ कि दुरूद पाक उनका जब वो विर्द बना तो अल्लाह पाक ने उनकी रूहानी मनाजिल को भी बहुत तय किया, और इसके साथ साथ अल्लाह पाक ने उन्हें दुनियावी जितने भी बड़े मनासिब थे अल्लाह पाक ने उनको इससे नवाजा। तो चले शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो के साथ, आप आखिर तक जुड़े रहिए। आज की हमारी इस वीडियो में जिसका पहला हिस्सा हमने आपके सामने क़ुद्रतुल्लाह शहाब की ज़िंदगी और उनकी स्वान हयात के बारे में कुछ आपके गोश गुजार करना है, लेकिन जो हमारा आज असल मौजू सुखन है वो है कि दुरूद पाक ने किस तरह क़ुद्रतुल्लाह शहाब की ज़िंदगी बदल दी। वो कौन से हालात थे, वो कौन से वाक़यात थे, वो कौन सा मंजरनामा था कि जिसकी वजह से क़ुद्रतुल्लाह शहाब दुरूद पाक पढ़ने पे मजबूर हुए। और फिर क्या हुआ कि दुरूद पाक उनका जब वो विर्द बना तो अल्लाह पाक ने उनकी रूहानी मनाजिल को भी बहुत तय किया, और इसके साथ साथ अल्लाह पाक ने उन्हें दुनियावी जितने भी बड़े मनासिब थे अल्लाह पाक ने उनको इससे नवाजा। तो चले शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो के साथ, आप आखिर तक जुड़े रहिए। पहला हिस्सा कि क़ुद्रतुल्लाह शहाब कौन थे, उनकी ज़िंदगी की शुरुआत कैसे हुई, वहाँ से शुरू करेंगे, और फिर इंशाअल्लाह वीडियो के आखिर में अल्लाह ने चाहा तो आपको उनकी इस हसीन जो उनकी ज़िंदगी का सफ़र है दुरूद पाक की तरफ मबजूल होने का, वो भी आपके सामने बयान करेंगे। क़ुद्रतुल्लाह शहाब ये पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर ब्यूरोक्रेट जो तमाम बड़े मनासिब पर फाइज रहे। उनकी तारीख़ पैदाइश 26 फरवरी 1917 आप गिलगित में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला, वालिदा का नाम करीमा बीबी। बेसिकली आपका ताल्लुक़ जम्मू कश्मीर के साथ। सबसे पहले आप दुनिया के सामने उभर के आए तो वो उस वक्त आपकी उम्र 16 बरस थी, जब आपने रीडर्स डाइजेस्ट के ज़ेर इंतज़ाम इंटरनेशनल मज़मून अंग्रेज़ी में था उसमें आपने हिस्सा लिया और उसमें आपने पहली पोजीशन हासिल की। इससे आपकी पहचान बनी। इसके अलावा 1941 में जब ICS इंडियन सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हुआ तो आप पहले जम्मू कश्मीर के मुस्लिम बाशिंदे थे, फ़र्द थे जिन्होंने ये ICS का एग्ज़ाम पास करके असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदे पर फाइज हुए। अल्लाह पाक ने क़ुद्रतुल्लाह शहाब को बहुत ज़्यादा सलाहियतों से नवाजा था। आप आज़ाद कश्मीर के पहले चीफ सेक्रेटरी, जिस वक्त उस मनसब का नाम सेक्रेटरी जनरल था, उस पर फाइज रहे। आज़ाद कश्मीर का पहला बजट भी आपने ही पेश किया, और इसके अलावा आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी पाकिस्तान के 3 सरबराह हुकूमत के आप रहे। सबसे पहले आप गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, उसके बाद सदर सिकंदर मिर्ज़ा के आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, और उसके बाद सदर अयूब खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे। आपने बायसियत डिप्टी कमिश्नर झंग में फ़राइज़ सर अंजाम दिए, और उसमें आपके साथ कौन कौन से वाक़यात रुनुमा हुए, उनमें से कुछ बहुत ही ऐसे दिलचस्प वाक़यात हैं जो हमारे लिए भी सबक आमोज़ हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं अपने नाज़रीन के सामने वो पेश करूँगा। आप हॉलैंड में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे, और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी का कलमदान भी आपके पास रहा, एजुकेशन सेक्रेटरी भी रहे। नाज़रीन मोहतरम, बेसिकली जम्मू कश्मीर के थे, लेकिन आपका ददियाली गांव जो था वो चमकूर साहिब था,
جو کہ ضلع امبالہ میں واقع ہے۔ آپ کے والد محترم علی گڑھ سے پڑھے ہوئے تھے اور 1900 کے اوائل میں ہی آپ وہاں سے ہجرت کر کے جموں میں آپ بسے۔ جب آپ مڈل میں پڑھ رہے تھے تو چمکور صاحب میں آپ کا سکول تھا۔ وہاں سے جب آپ کا امتحانی سینٹر وہاں سے کوئی 11 میل کے فاصلے پر روپڑ میں پڑا، جس کو آج کل روپ نگر کہتے ہیں، جو کہ انڈیا میں مشرقی پنجاب کے مشہور شہر چندی گڑھ سے 32 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اب ہر روز صبح صبح قدرت اللہ شہاب کو چمکور صاحب سے روپڑ جانا پڑتا تھا۔ ہوا یہ کہ شروع میں ان کے ایک استاد تھے، انہوں نے ان سب کو لاد کے اس پہ سوار ہو کے یہ وہاں پہ روپڑ گئے۔ تو وہاں پہ انہوں نے یہ کیا کہ ان کے استاد محترم نے کہا کہ یہاں پہ آپ اس ہاسٹل میں رہیں۔ وہاں پہ جب آپ ہاسٹل میں گئے تو وہاں پہ ایک عجیب واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا۔ وہاں پہ سارے سکھ اور ہندو نوجوان تھے، تو وہاں پہ ایک مسلم لڑکا تھا، ایک تو وہاں پہ چھوت چھات کا سسٹم تھا، ان کو الگ دور بٹھا دیا جاتا۔ تعصبات اپنے عروج پہ تھے، وہ سارے خوش گپیوں میں مصروف ہوتے، اکٹھے بیٹھتے، جبکہ ایک مسلمان لڑکے کو سائڈ پہ بٹھا دیتے۔ اب وہاں پہ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے اٹھے چہل قدمی کرتے ہوئے جب وہ باورچی خانے کی طرف گئے تو انہوں نے وہاں پہ جو منظرنامہ دیکھا اس سے ان کی وہاں پہ رہنا مشکل ہو گیا۔ جو باورچی تھا وہ سکھ تھے، کوئی صفائی کا خیال نہیں رکھتے تھے، جو ان کی داڑھیوں سے پسینے کہ وہ قطرے ٹپ ٹپ کر کے نیچے گرتے وہ سیدھے آ کے آٹے میں گرتے۔ جب آپ نے یہ دیکھا تو آپ کو ابکائیاں آنے لگی۔ جو آگے گئے ذرا نان بھائی کو دیکھا تو وہ تو اس کے پاس تو صفائی کا نام و نشان نہیں تھا۔ جب یہ ساری صورتحال قدرت اللہ شہاب نے دیکھی تو وہ کہتے ہیں میرا دل بہت خراب ہوا، مجھے کیا اور متلی آنے لگی۔ میں اسی شام کو واپس چمکور صاحب آ گیا۔ یہاں سے ان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ شروع ہوتا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ انسان ویسے میں کرتا رہتا ہے، جب مسبب الاسباب اللہ پاک آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلیاں لانا چاہتا ہے تو وہ کچھ ایسے اسباب بھی آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے کہ آپ ان اسباب کی رو میں بہتے چلے جاتے ہیں اور پھر وہی اسباب آپ کو اللہ کی بارگاہ میں بھی پہنچا دیتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی پہنچا دیتے ہیں۔ اب یہ وہاں سے جب یہ جو چمکور صاحب تھا وہاں سے یہ جب روپڑ جاتے تو صبح صبح ان کو اٹھنا پڑتا تھا۔ یہ جب صبح صبح اٹھتے، سحری کے پاس جو دادی اماں تھی وہ ان کے لیے ناشتہ تیار کرتی ہیں سب کچھ کر کے، تو ان کو ایک لاٹھی دیتی، یہ لاٹھی پکڑ کے وہاں سے جاتے تو یہ صبح صبح دیکھتے کہ راستے میں جنگلی حیات ہے، کہیں بندر ہیں، کہیں چمپنزی ہیں، کہیں اور مخلوقات ہیں، ان سے یہ ڈرتے ڈراتے پہلے دن تو پہنچے۔ لیکن جب دوسرا دن آیا تو انہوں نے دیکھا، غور کیا کہ وہاں پہ ایک مقصوداً پودا، اس کا معمول زندگی کا تھا کہ جھاڑا ہو یا گرمی ہو، سردی ہو یا بارش کا موسم ہو، کوئی بھی ہو، وہ صبح صبح اٹھتا، ندی پہ جاتا، اپنی جو اس کی رام رام جپتا اور وہاں پہ وہ جا کے اشنان کرتا اور وہاں پہ پوجا پاٹ میں لگ جاتا۔ ایک دن اسی طرح یہ صبح خرامے جا رہے تھے، آپ نے دیکھا جی کہ ادھر سے بندر آئے تو جناب مقصود پادا نے ان کے لیے پوٹلی لائی، پوٹلی میں لا کے ان کے سامنے اس نے جناب وہ پوریاں دینا شروع ہو گیا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ صبح صبح اٹھا ہوا ہے اور اس کی زندگی کا معمول اتنا سیٹ ہے کہ اس کو دیکھ کے چمکور صاحب کے لوگ اپنی گھڑیاں سیٹ کرتے ہیں، میں کیسا مسلمان ہوں، صبح صبح اٹھ بھی رہا ہوں لیکن اس کے در کی لو نہیں لگی۔ قدرت اللہ شہاب فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کو دیکھا کہ وہ دیکھیں اپنے عقیدے کے مطابق رام کر رہا ہے، اے قدرت اللہ تو کیا کر رہا ہے؟ بس وہ دن تھا اور اس کے بعد کیا ہوا کہ کہتے ہیں جو ہی میرا اس کے سامنا ہوتا ہے تو میں زور زور سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ جب میں درود پاک پڑھتا تو مقصوداً پودا جو تھا وہ اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتا۔ کہتے ہیں میرے اور اس کے درمیان یہ آنکھ مچولی کا کھیل جاری رہا کیونکہ یہ سوا تین گھنٹے کی مسافت تھی۔ جب میں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا تو پھر وہ اپنی
कैफियत कुछ यूँ बयान करते हैं कि मुझे यूँ महसूस हुआ कि जब मैं दरूद पाक पढ़ रहा हूँ तो मेरी रगों से आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई, और मुझे यूँ महसूस हुआ कि इस दरूद पाक की हरारत से मेरे जिस्म में हल्की हल्की टकोर होना शुरू हो गई, जैसे मैंने इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट ओढ़ लिया हो। फिर कहते हैं कि मैं इसी तरह सुबह सुबह उठता, दरूद पाक पढ़ता और 3-3.25 घंटे की मुसाफत के बाद जाके वहाँ पे पेपर देता। हुआ ये कि 8 दिन मेरा यही मामूल रहा। मैं जाते हुए भी दरूद पाक का विर्द करता, वापस आते हुए दरूद पाक का विर्द करता। वो कहते इसको उस वक्त वर्निकुलर फाइनल का एग्ज़ाम कहा जाता था, जिसको आजकल हम मिडल कहते हैं। कहते हैं जब वो एग्ज़ाम तो ख़त्म हुआ और मैंने अल्लाह के फ़ज़ल से वो वजीफ़े के साथ पास कर लिया, लेकिन अल्लाह पाक ने जो सबसे बड़ा वजीफ़ा मेरे नाम कर दिया, जो सारी ज़िंदगी मेरे नाम रहा, वो दरूद पाक का विर्द था। वो कहते हैं कि मैंने इसी तरह वहाँ पे मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम दिया, वो भी पास किया, और मेरा दरूद पाक का विर्द इसी तरह जारी व सारी रहा। वो कहते हैं ना कि जब बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने ख़रीद कर हमें अनमोल कर दिया। तो ये कुदरतुल्लाह शहाब के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। फिर देखें कि उनकी कल्बी कैफियत कैसी हुई, उनकी रूहानियत कैसे अपने बाम अरूज को पहुँची, कि वो ये सारी चीज़ें बयान करते हैं। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि जब मैं दरूद पाक पढ़ता तो ये मुझे एक ऐसी नेमत नसीब हुई कि जिसे मुझे ना तो कोई चिल्ला काटने की ज़रूरत थी, ना ही मुझे कोई 40 दिनों के चिल्ले पे जाने की ज़रूरत थी। बस ज़रा गर्दन झुकाई, यार को देख लिया, वो वाली बात थी। कहते हैं कि जब मैंने ये दरूद पाक पढ़ना शुरू किया तो मुझे महसूस हुआ कि ये कितना आसान रास्ता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचने का। कहते हैं ना तो मुझे इसमें कोई हाल खेलने की हाजत थी, ना मुराकबे की शिद्दत थी, ना मुजाहदे की हिद्दत थी, न तर्के हैवानात था, न तर्के लज़्ज़ात था, न तकलील तौआम था, न तकलील मनाम था, न तकलील कलाम था, तकलील इख्तिलात माल अनाम था, ना रुजत का डर था, न वसावस की फ़िक्र थी, ना ख़तरात का खौफ था। ये तो बस एक तख्ते रौज़ था जो अनदेखी लहरों की दोष पर सवार मुझे आगे ही आगे लेके जा रहा था कि गुप्त अंधेरों में महीन महीन सी शुआएँ मेरे अंदर रच बस गई हैं, और अब ना उन्हें कोई खौफ व हरास मिटा सकता था और ना ही उन्हें अफकार व हवादिस के झोंके डगमगा सकते थे। अब तो ये हुआ कि तन्हाई में अंजुमन आराई होने लगी, भरी महफिल में हुजरों की खलवत समा गई कि दरूद शरीफ से मुझे यूँ महसूस हुआ कि मेरे पर्दा ख्याल में वो बाबरकत हस्ती यूँ मेरे सामने आ बैठती है कि जिनके दस्ते शफ़क़त से गुनहगार नेकोकार बन जाते हैं। बदकार अपनी स्याहियाँ धो धो के उसकी बारगाह में अपने तन व मन को उजला कर देते हैं। वो इसके बाद फरमाते हैं कि मैं उनके कदमों में जा गिरा जिसमें दुनिया कामरान हो जाती है, दुनिया कामरान हो जाती है, उकबा नामुराद से बामुराद हो जाता है, जिनके ज़िक्र नूर से अर्श सर बुलंद और जिनके ज़िक्र से बंदा सरफराज हो जाता है, और ना जिनका कभी कोई सानी पैदा हुआ और ना कोई जिनका सानी पैदा होगा। आगे उन्होंने बड़ा मशहूर वो कलाम लिखा है, बलगलुला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। नाज़रीन मोहतरम, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कुदरतुल्लाह शहाब की जो रूहानी सफ़र की ये शुरुआत थी। जब मेरे आका पे कोई दरूद भेजता है तो ये हरगिज़ न समझा जाए कि आका अपने ग़ुलाम को छोड़ देते हैं। आगे कुदरतुल्लाह शहाब पे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी नवाज़िशात हुई, उन पे क्या अब्रे करम बरसा कि फिर वो किसी की ख्वाब में आते हैं। मेरे आका फिर क्या फरमाते हैं, इसके लिए इंतज़ार कीजिएगा।
اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. تھینک یو.